हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका अर्थ निकलेगा, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिया है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, किस किस से? त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति। अब त्रि मैंने क्या हो गया? तीन। तो जिसके कितने कोण? तीन कोण। और मिति का क्या मतलब हो गया? मापना, मापन। ठीक है ना? यानी कि इसका जो अर्थ निकला, तीन कोणों से मिलकर कौन सी आकृति बनेगी? एक त्रिभुज बनेगा। तो तीन कोण से मिलकर जब एक त्रिभुज बनना है तो हम किसकी माप कर रहे हैं? त्रिभुज की माप कर रहे हैं। तो अर्थ हुआ त्रिभुज की माप। मतलब समझिए इसका पहले त्रिकोणमिति का। त्रि माने तीन कोण और प्लस मिति माने मापना। तो तीन कोणों को मापना अर्थात त्रिभुज की माप ही क्या है उसके? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का उपयोग त्रिभुज में तीन कोण को मापने के लिए कर सकते हैं या तीन भुजाओं को मापने के लिए कर सकते हैं। इनका इसका अध्ययन यही करना हमें। त्रिकोणमिति में जो अध्ययन हो उसका वो त्रिभुज की तीन भुजाओं को मापने के लिए या तीन कोणों को मापने के लिए होता है। अंग्रेजी में बात करी जाए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? कितना सर? ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री मैंने क्या होगा सर? थ्री। और प्लस गोनो का क्या मतलब हुआ? गोनो मतलब हुआ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन अर्थात झुकाव। ठीक है? अगर ये एक ग्रीक वर्ड है गोनो, ग्रीक शब्द, ठीक है ना? और इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो बोला जाता है एंगल, एंगल। और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट, मेजरमेंट मापना। ठीक है ना? मैं फिर वही बात बोलूंगा, थ्री कोण यानी कि तीन कोणों से मिलकर क्या की आकृति बनेगी? एक त्रिभुज की आकृति बनेगी। और त्रिभुज का मापन ही मेजरमेंट में मापना, तो त्रिभुज को मापना ही क्या कहलाऊगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाऊगा। मतलब समझिए इसका पहले, आगे देखिए भैया। अब कौन समझो कौन क्या होता है? एंगल। जब प्रकाश की किरण चलती है तो सर प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत की दो किरणें निकलती है, जब प्रकाश फैलाया हमने टॉर्च वाली, तो प्रकाश किरण स्रोत के रूप में चलेगी। जब प्रकाश स्रोत से दो किरणें निकली आपके पास, एक तो किरण कौन सी निकली? ओ ए, और एक किरण कौन सी चली हमारे पास? ओ बी। तो दोनों किरणों के बीच जो ये झुकाव होगा आपके पास, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कोण बोलते हैं। यानी कि एक बिंदु ओ से एक किरण तो आपके पास गई ओ ए और एक किरण मेरे पास कौन सी गई? ओ बी। और दोनों किरणों के बीच जो झुकाव हुआ, उस झुकाव को हम क्या बोलते हैं भाई? वहां पे कोण बोलते हैं। इतनी बात ठीक रही? कोण का मतलब समझ गए? ठीक है ना? अब ये जो झुकाव हुआ आपके पास दो प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए कि सर किरण हमारे पास ओ ए और ये किरण मेरे पास कौन सी है? ओ बी। तो झुकाव अब की बार तो ऊपर की साइड था, अब की बार झुकाव कहाँ कर दिया हमने? नीचे की साइड कर दिया। ठीक है ना? तो जो आपके पास घड़ी की विपरीत दिशाओं में कोण होगा, थीटा कोण, वो होगा हमारे पास धनात्मक। जो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा उसे कौन सा कोण बोला जाएगा? धनात्मक। और जो घड़ी की विपरीत दिशा में बना कोण होगा उसे हम क्या बोल देंगे? ऋणात्मक कोण। यानी कि ये तो हुआ हमारा
एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस प्रकार कौन हुआ हमारे पास, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, मतलब समझ गए, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कौन हमारे पास, यानी कि जब एक पॉइंट से दो रे निकले आपके पास, एक रे तो हमारे पास ओ ए, दूसरी रे कौन से हमारे पास ओ बी, और दोनों ही रेओ के भी जो इंक्लाइनेशन होगा, जो झुकाव होगा, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम एंगल बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे हैं। एंगल दो प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक और एक कौन सा, ऋणात्मक। जब हम घड़ी की यानी कि विपरीत दिशा में चले गए, ठीक है ना, कौन सी दिशा में, वामावर्त में, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो कोण आएगा किस प्रकार का आएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। जब घड़ी की विपरीत, जब घड़ी की दिशा में चले गए हम, ठीक है ना, जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे कोण नापते हुए, ठीक है, हमारा जो झुकाव होगा वो घड़ी की दिशा में होगा, यानी किस प्रकार से होगा, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। तब हमारे पास जो कोण आएगा वो किस प्रकार कोण आएगा हमारे पास, ऋणात्मक। कोण के बारे में समझ गए, एंगल पता लग गया। अब हमारे पास जो कोण है, कोण को मापने की दो पद्धति है, ठीक है ना, जो कोणों को मापने की पद्धति हमारे पास कितनी है, वो दो। एक तो कौन सा हमारे पास है सर, एक तो हमारे पास हुआ डिग्री, पद्धति, और सेकंड कौन सा हुआ हमारे पास, रेडियन पद्धति। रेडियन पद्धति, ठीक है। तो शुरुआत में पहले समझो कि डिग्री पद्धति क्या चीज थी, और उसके बाद फिर क्या समझोगे हम, रेडियन पद्धति क्या चीज थी हमारे पास, ठीक है ना। साष्टिक पद्धति, जो अंग्रेजों के टाइम पर थी, वो कौन सी पद्धति थी हमारे पास, वो थी हमारे पास साष्टिक पद्धति, अंग्रेजों के टाइम पे, जिसे हम किस चीज यहाँ में नापते हैं सर, डिग्री पद्धति में नापते हैं, अर्थात साष्टिक पद्धति में हम किसे पढ़ेंगे, डिग्री पद्धति को पढ़ेंगे। आपके पास एक समकोण है, ठीक है ना, उस समकोण के हमने 90 पार्ट कर दिए, ठीक है, हमने सर एक हमारे पास समकोण हुआ, ठीक है ना, 90 डिग्री का, उसके कितने पार्ट करे हमने, 90 पार्ट, और जो वो एक पार्ट हुआ वो 1 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक है। हमने बताया एक 90 डिग्री को, देखिए हमारे पास एक समकोण है, उस समकोण कितने पार्ट किए हमने, 90 पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट 90 पार्ट कर दिए हमने, तो एक पार्ट किसके बराबर, 1 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया, एक समकोण किसके बराबर होगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री बराबर, भाई एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर, दो पार्ट कितने बराबर, 2 डिग्री बराबर, 3 कितने के बराबर, 3 डिग्री बराबर, पार्ट कितने का रखे हमने, 90 करके कितना बदला में एक समकोण मिल रहा है, तो एक समकोण कितने डिग्री के बराबर हुआ, 90 डिग्री के बराबर हो गया। इतनी बात ठीक रही, इतनी बात ठीक है। तो एक समकोण किसके बराबर हुआ, 90 डिग्री के बराबर, और फिर उन्होंने 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया, यानी कि 60 छोटे पार्ट में फिर तोड़ दिया, और फिर उसमें बोल दिया उन्होंने कि 1 डिग्री जो बराबर होगा वो होगा आपके पास 60 मिनट के बराबर। मिनट का चिन्ह लगा रखा, लेकिन होता किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर। इतनी बात समझ में आई। 1 डिग्री को फिर तोड़ा, और कितने में तोड़ा, पार्ट में, 60 पार्ट में, और 1 डिग्री को किसका बताया उसने, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट को फिर से उन्होंने बताया कि सर एक जो मिनट होगी वो होगी 60 सेकंड के बराबर। इसने इसका बोला 60 सेकंड। इतनी बात ठीक रही, ये बात भी ठीक है। तो ये कौन सी पद्धति, साष्टिक पद्धति, अर्थात इसमें क्या बन रहे हैं सर, इसको हर चीज डिग्री में पढ़ रहे हैं। एक समकोण किसके बराबर हुआ, 90 डिग्री के बराबर,
फिर 1 डिग्री किसके बराबर हुई? 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट किसके बराबर हुई? 60 सेकंड के बराबर। साष्टिक पद्धति जो होती है वो मैंने कौन सी पद्धति बता रहा हूँ? डिग्री पद्धति के बारे में। अब कौन सी पद्धति पढ़ने वाले हम? रेडियन पद्धति। कौन से वाला? हाँ, सब कुछ वही है, मतलब उनके जो नापने की इकाई थी, उन जो नापने की इकाई थी, तो पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, इस प्रकार से नापने की इकाई पढ़ती पार्ट को डिवाइड करते गए। एक सम को 90 डिग्री में डिवाइड किया, फिर 1 मिनट को 60 सेकंड में कर दिया, और 1 डिग्री वैसे 60 मिनट में, ठीक है ना। उन्होंने डिवाइड किया पार्ट बाय पार्ट। अब दूसरे जो आपके पास स्थान पे है वो है रेडियन, या रेडियन को ही आप बोल देते हो वृत्तीय, सर्कुलर वृत्तीय पद्धति। ठीक है ना, रेडियन, या फिर क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? वृत्तीय पद्धति। एक सर्कल बना सर, और यहाँ पर आपने क्या ले रखा है? केंद्र ले रखा है। केंद्र मान लीजिए कितना लिया आपने? O, और O से लेके A तक आपने रेडियस ले रखी है, त्रिज्या, और O से लेके B भी कितना है? ये भी रेडियस ही है, और A से B आपके पास एक आर्क है, चाप है, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है ना। तो परिभाषा ये कहती है रेडियन की, जो ये वृत्त की त्रिज्या आपके पास, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? OA, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र बना कोण किसके बराबर? 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, क्या समझाया? कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसके बराबर? 1 रेडियन के बराबर। तो चाप की त्रिज्या मान लीजिए आप किसके बराबर? भाई यहाँ से R मान लेते हैं, और जो आपने यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर बताइए आपने? R के, और जो चाप को मानने आप A से लेकर B तक, वो कितना मान लीजिए भाई? यहाँ से यहाँ तक L मान लीजिए, और जो आपके पास यहाँ पे कोण बनना है कितना मान लीजिए आप यहाँ पे? थीटा। तो आपने अभी बताया यहाँ पर कि जो वृत्त की त्रिज्या है, चाप द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र बना कोण किसके बराबर? 1 रेडियन के बराबर। तो बोल सकते हो उसे थीटा बराबर L बटे कितना रहेगा आपके पास? R। ठीक है ना। जो ये आपके पास ये यहाँ पे कोण बनना है 1 रेडियन, तो किसके बराबर सर? थीटा बराबर L अपॉन R के बराबर हुआ। ठीक है ना। L क्या है यहाँ पर? चाप की लंबाई एक तरह से, और R क्या आपके पास यहाँ पर? वृत्त की त्रिज्या हुई। इतनी बात ठीक है। 1 रेडियन पता लग गया किसके बराबर है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से मैंने तुम्हारे पास अरे एक वृत्त लिया भैया, ठीक है ना। ये क्या इसका यहाँ पर केंद्र, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, और आपके पास जो O से लेकर B तक की त्रिज्या है वो किसके बराबर? R के बराबर। ठीक है ना। और चाप, जो चाप हम ले रहे हैं सर वो ले रहे हैं हम A से लेकर कहाँ तक? B तक। तो आपको पता है पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई R। तो ये जब आप इसका हाफ करोगे, यानी कि सर हम तो आधा चाप ले रहे हैं, तो आधा चाप किसके बराबर हुआ सर? 2 से डिवाइड किसके बराबर हुआ? पाई आर के बराबर। तो समझिएगा, तो सर यहाँ से हमने लिखा थीटा बराबर, जो चाप कितना ले रहे हो आप यहाँ से? ए बी अर्थात पाई आर, और त्रिज्या किसको ले रहे हो आप यहाँ से? आर बराबर आर। ठीक है ना। तो आर 4 क्या हुआ आपके पास यहाँ पे? कैंसिल। तो थीटा का मान कितना हुआ मेरे पास? पाई। इतनी बात ठीक रही। ठीक है ना। ये क्या में चल रहा? ये सब कुछ चल रहा है रेडियन में। अब मैं इस रेडियन को डिग्री में बदलूँ, डिग्री में लेके जाऊँ, तो मेरे को एक बात बताइएगा सर, फिर से हमने क्या बताया? हमने चाप एक वृत्त बनाया, और A से लेके B तक, A से लेकर हमने B तक, फिर से आपके पास यहाँ पे केंद्र है कितना है? O, और O से लेकर B तक की आपने त्रिज्या कितनी मान रखी है? R। और हमारे पास ये इतना बना कोण, ये किसके कोण के बराबर होता है? 180 डिग्री बराबर। पद्धति बदली बस। वहाँ पे कौन सी पद्धति चल रही? सर हमारे इंडियन पद्धति चला रहे हो, और यहाँ कौन सी पद्धति चल रहा है मेरे पास? डिग्री। तो हमें ये बताइएगा फिर से आप कि ये जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा किसके बराबर बनेगा? यहाँ से वो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है ना। तो थीटा बराबर आपकी बार कितना कोण ले रहे हैं यहाँ पे? 180 डिग्री ले रहे हैं। इसकी परिभाषा सिर्फ ये तो कहती है कि इसकी डिग्री पद्धति की डिग्री बताओ। तो आपने यहाँ से नापा सर, यहाँ से ये ना कोण नाप के देखा, ये कोण कितना हुआ मेरे पास? 180 डिग्री के बराबर। तो आप इसको तो मानिए समीकरण फर्स्ट याद रही, ये रेडियन में है, सी लिख देते हैं।
ठीक है ना, रेडियन में सी लिख देते हैं यहाँ पे। और ये किसके बराबर हुआ आपके पास, थीटा बराबर 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो थीटा बराबर पाई रेडियन हुआ और थीटा कितना हुआ आपके पास 180 डिग्री भी हुआ। अब दोनों में संबंध ढूंढेंगे कि रेडियन में और डिग्री में क्या संबंध होता है। रेडियन में संबंध, तो आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या देख के अंदर लगा रहे हो सर, थीटा दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बराबर, अर्थात पाई जो रेडियन हुआ किसके बराबर हुआ आपके पास 180 डिग्री। अब मैं अगर तुम्हारे से पूछूं यहाँ पे एक रेडियन का मान तो कितना बताओगे आप 180 बटे पाई 180 बटे पाई। पाई, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे मुझे बताइएगा एक डिग्री का मान, तो पाई बटे कितना हो जाएगा एक बार 180 और किसके बराबर आपके पास यहाँ पे आंसर ये रेडियन के। यानी कि सर जब यहाँ से एक रेडियन का मान निकाला तो पाई अपॉन में गया, और जब हम यहाँ पे एक डिग्री का मान निकालें तो किस 180 कहाँ गया, पाई के अपॉन में चला गया, पाई के बटे में चला गया, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया कि डिग्री व रेडियन में संबंध किस प्रकार से निकला, सर थीटा दोनों आपस में बराबर थे, अब बराबर थे तो पाई रेडियन किसके बराबर हुआ 180 डिग्री बराबर हुआ। अब आपसे मान लीजिए कि हमें पता लग गया एक डिग्री किसके बराबर हुई पाई बटे 180 रेडियन के बराबर, और ये आपसे पता कर रहा है कि आप बताइएगा 35 डिग्री को क्या में बदलिए रेडियन में बदलिए। तो कैसे बदलोगे, पहले आप लिखिएगा एक डिग्री किसके बराबर हुई रेडियन, ठीक है ना। सी आपको लिखना है तो लिख दीजिए वरना छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं है। मान लीजिएगा सर एक डिग्री है तो इधर का मान कर लो क्या में होगा, वो रेडियन में ही होगा। कितने उसने पूछा डिग्री का मान, तो जब 35 डिग्री आप लिखोगे आपके पास आएगा पाई बटे 180 और गुना कितना आएगा आपके पास गुना में 35, जो आपसे कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटते हैं 5 सत्ते 35 और 5 से कैंसिल करोगे तो 5 तिया 15 और 5 अंक 30, तो मेरे पास कितना जाएगा 7 पाई बटे कितना आ गया आपके पास आंसर 36। ये किसका मान आ गया आपके पास 35 डिग्री का मान मेरे पास कितना आ गया 7 पाई बटे 36। और क्वेश्चन लीजिए। आपसे पता किया 45 डिग्री को किस चीज़ में बदलना मुझे भाई रेडियन में बदलिए। तो हम तो क्या जानते हैं, हम तो जानते हैं ना एक डिग्री किसके बराबर है पाई बटे 180 के बराबर, तो एक डिग्री किसके बराबर पाई बटे 180 के। तो 45 डिग्री किसके बराबर पाई बटे 180 और गुना कैंसिल कर दोगे आप, और जब 45 से आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 4, तो कितना आएगा मेरे पास पाई अपॉन 4। रेडियन वाली बात समझ में आएगी। डिग्री को किस प्रकार से रेडियन बदलेंगे इस बात समझ में आ गई बात। अब उल्टा करना है, अब क्या करना सर, अब रेडियन को क्या बदलोगे डिग्री में, ठीक है ना। तो लिखेंगे जैसे ये लिखे हमने कि पाई अपॉन 4 को क्या बदलिए डिग्री में बदलिए। अब की बार रेडियन दे रखा है तो क्या बदलना मुझे उसके बाद डिग्री में बदलना है। तो अब की बार पाई अपॉन 4 यानी कि पाई अपॉन 4 को क्या बदलना मुझे डिग्री में, तो एक रेडियन किसके बराबर 180 बटे कितना पाई डिग्री में, तो मुझे कितना बुलाना है, तो इक्वल टू मेरे पास होगा सर यहाँ पे 180 बटे पाई मल्टीप्लाई पाई बटे कितना हो जाएगा 4, पाई से पाई क्या हो गया, और 4 से भी इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना डिग्री आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है ना। तो एग्जांपल देके समझे कुछ 45 डिग्री को रेडियन में कैसे बदला, और फिर रेडियन दे रखा था, रेडियन क्या में बदला हमने डिग्री में। तो इन दो फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। एक रेडियन किसके बराबर 180 डिग्री बटे पाई, आप इसको फोल्ड कर लो ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। और एक डिग्री किसके बराबर पाई बटे 180 रेडियन के बराबर है। इन दो फॉर्मूलों का प्रयोग करके डिग्री को बदलोगे रेडियन में और रेडियन क्या बदलोगे डिग्री में।
एक्सरसाइज जो 3.1 दे रखी है, शुरुआत में 2 क्वेश्चन ये दे रखे हैं आपको। डिग्री को क्या बदलो, रेडियन में बदलो, रेडियन क्या बदलो, डिग्री में। खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जो आपको रेडियन वाला, सर्कुलर वाला, वृत्तीय वाले पद्धति बताई है, उस वृत्तीय पद्धति पर हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो किस फॉर्मूला का प्रयोग याद करना मुझे, थीटा बराबर एल अपॉन क्या लिखवा था, आर। एल क्या था, चाप की लंबाई, आर क्या आती है, वृत्त की, और थीटा क्या था आपके पास, कोण। ठीक है ना, ठीक है, वो कौन था आपके पास। एक्सरसाइज करें। अब पर्सनली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रखा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। इन जितने हमारे पास ये डिग्री में क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को क्या में चेंज करना है मुझे, रेडियन में चेंज करना है। हल। पहला पार्ट कितने दे रखा आपको, 25 डिग्री। तो क्या लिखोगे, वी नो डैट 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। रेडियन हमें कितनी डिग्री का निकालना है, 25 डिग्री का। तो 25 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना कितना हो जाएगा, 25 रेडियन। मैंने दोनों पक्षों में कैंसिल गुना कर दी, 25 से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। 5 से हो रहा, पंजे पंजे, और 5 से करूँ तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो 5 गुना पाई में कर लो, 5 पाई, और बटे में कितना हो जाएगा, 36 रेडियन। तो हमारे पास 25 जो डिग्री आया किसके बराबर आ गया, 5 पाई बटे 36 के बराबर। सेकंड पार्ट क्या दे रखा इसका, -47 डिग्री 30 मिनट। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में तब बदलोगे ना जब ये पूरा पूरा क्या में हो, डिग्री में हो। तो पहले इस मिनट को क्या में लेकर आओ, डिग्री में लेकर आओ। और 1 डिग्री किसके बराबर बताई थी, 60 मिनट के बराबर। तो मुझे बताओ 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, 1/60 डिग्री बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट के बराबर। क्योंकि भाई जब ये 60 गुना में रखा तो बटे में आ जाएगा आराम से। हमें कितने मिनट का निकालना, दोनों पक्षों में 30 से गुना कर दो। तो 30 मिनट बराबर किसके हो जाएगा, 30/60 डिग्री के बराबर। 30 से ऊपर नीचे भाई का आंसर कर दो जिसको। तो 30 मिनट किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, 1/2 डिग्री के बराबर। तो पहले सब पूरे को कन्वर्ट करो डिग्री में। तो लिखेंगे, तो -47 डिग्री और 30 मिनट किसके बराबर हुआ, -47 और 30 मिनट किसके बराबर, 1/2। पूरा किसका हो गया, ये डिग्री के बराबर है। ठीक है ना। अब आप इसका एलसीएम लेके गुना भाग कर लीजिए। 47 दोनों कितने होते हैं, 94 एक जोड़ो कितना हो जाएगा, अब बटे में कितना रहेगा, और पूरे का भाई कितना है, डिग्री में है। अब मुझे इस पूरे डिग्री को क्या में चेंज करना, रेडियन में। ठीक है। तो फिर से आपको क्या पता, वी नो डैट लिखेगा फिर से, वी नो डैट 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। तो -95/2 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 गुना -95 बटे कितना, 2। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रेडियन। कैंसिल होता है तो कैंसिल करो फिर से आप, 5 से काट दीजिए। ठीक है ना, 5 कम 5 और कितना बच गया, 5 9 45, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 छंग कितना हो गया, 30। कुछ और तो नहीं कैंसिल होता, नहीं। चिन्ह कैसा लगाए गए, माइनस का। 19 की मल्टीप्लाई जब पाई में करोगे कितना आएगा आपके पास, 19 पाई, और बटे में कितना आपके पास, 36 दूनी 72। ये क्या है में आ गया, रेडियन में। जब बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट याद रखा, थर्ड पार्ट तो ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या रखा आपको, 240 डिग्री। तो हल फिर से निकाल लेंगे इसका, क्या कि हम जानते हैं वी नो डैट
1 डिग्री किसके बराबर, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। हमें कितनी डिग्री का निकालना है, 240 डिग्री का। तो पाई बटे 180 गुना कितना कर दोगे, रेडियन। कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से काट दो, 6 तिया और 6 चौक 24। तो कितना आ गया सर हमारे पास, 4 पाई और बटे में कितना जाएगा हमारे पास, 3 रेडियन। तो 240 डिग्री किसके बराबर हुआ, 4 बाई बटे 3 रेडियन के बराबर। इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसका 520 डिग्री का बताना है हल। से लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। कितने का पता कर रहा है भाई हमारे से वो, 520। तो 520 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बटे 180 गुना 520 रेडियन। कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, अब कैंसिल कैंसिल हो रहा है, 2 से कर दो, 2 नंबर 18, और जब 2 से करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 दूनी 4, और अब 1 बच जाएगा हमारे पास, और 2 छक्के कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे गुना करके 26 पाई और बटे में कितना जाएगा हमारे पास, 9 रेडियन। अब तो नहीं कैंसिल होता, कैंसिल होनी चाहिए। तो हमारे पास होगा 26 पाई बटे कितना हो जाएगा, 9 रेडियन के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में। तो डिग्री को रेडियन बदल दोगे भैया, ठीक है ना, इतना करिएगा आज।